शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा का महागौरी स्वरूप और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा का विधान है। इस साल नवरात्रि में चतुर्थी तिथि का क्षय और नवमी तिथि की वृद्धि होने के कारण लोग में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर असमंजस की तिथि है। जाने ज्योतिषाचार्य ने नवरात्रि की अष्टमी कब है। साल नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन मनाए जाएगी, जिसके पीछे का कारण तिथियों का घटना वो बाधा है। अष्टमी का प्रभाव 10 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे के बाद होगा। ऐसे में इस दिन सप्तमी तिथि भी मिल रही है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि का व्रत रखना वर्जित है, इसलिए अष्टमी का व्रत अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस दिन ही नवमी भी मनाई जाएगी। इस साल अष्टमी और नवमी एक ही दिन पर रही है। नवमी में कन्या पूजन का था। चैत्रा नवरात्रि हो या शारदीया, दोनों में ही कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले भक्त अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन करवाते हैं। कन्या पूजन की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और कन्या पूजन का महत्व क्या है, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। कन्या पूजन साल 2024 में चैत्र रामनवमी की शुरुआत 9 अप्रैल से हुई थी और चैत्र रामनवमी का समापन 17 अप्रैल को होगा, यानी 16 अप्रैल को अष्टमी तिथि होगी और 17 अप्रैल को नवमी तिथि। भारत के अलग अलग राज्यों में कन्या पूजन की तिथि भी अलग अलग है। कुछ भक्त अष्टमी तो कुछ नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। अब कथा पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इंद्र देव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्र देव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्र देव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्र देव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्र देव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का भोजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्र देव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। कन्या पूजन का महत्व नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है।
पूजन में 9 कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही एक बटुक भी कन्याओं को साथ होना चाहिए, जो भैरव का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा आराधना करते हैं और कुंवारी कन्याओं का भोजन कराते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्ति होता है। कन्या पूजन करने से माता की कृपा अपरंपार बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है। ऐसा करने आपके धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाता है। आइए अब जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। ऐसे कर कन्या पूजन के दौरान आपको 10 साल से अधिक की कन्याओं को नहीं बुलाना चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले उनके पैर धोए, इसके बाद उन्हें स्वच्छ स्थान पर बैठाए। कन्याओं के पूजन से पहले आपको माता रानी को भोग लगा लेना चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को हलवा पूरी और चने खिलाने चाहिए। इसके बाद कन्याओं के हाथ धोवा कर आपको उन्हें आसन पर बैठाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। आइए सुनते हैं नवमी की विधि। शास्त्रों में नवमी तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन कन्या पूजन होता है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। यही अगर माँ सिद्धिदात्री की बात करें तो माँ साल वस्त्र धारण करती है, साथ ही माँ की 4 भुजाएं हैं। वही उनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले में शंख है। वही बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गादा है और ऊपर वाले हाथ में चक्रा है। साथ ही मनाता है कि इस दिन जो भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ माँ की उपासना करता है, उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री शोक रोग एवं भय से मुक्ति भी देती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की 8 सिद्धियाँ, मंत्र और आरती। जानिए पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाए और साफ सुथरे वस्तु धारण कर ले। साथ ही इन दिन विशेष हवन करने का विधान है, इसलिए हो सके तो मिट्टी की वेदी बनाइए या फिर लंबे के पात्र में हवन करें। यही सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और दीपक धूप जलाए। साथ ही माँ सिद्धिदात्री का आह्वान करें। साथ ही माता को सिंदूर लगाए और लाल पुष्प चढ़ाए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के पूर्ण पाठ करे और फिर अंतिम में भोग लगाकर आरती करे। साथ ही इस दिन कन्या पूजन करने का भी विशेष विधान है।
शास्त्रों के मुताबिक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को यह सिद्धियाँ प्राप्ति हो सकती है। सिद्धियों के नाम में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराकाय में स्थितवा और बसितवा है। माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सीधी, तेरे नाम से मन की होती है सुधि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सबर सीधी है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तुम सब काज उसके करती हो पूरे, कभी काम में उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सबर सिद्धि दातियो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर काई अम्बे सावाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ बसे तेरा, महानंदा मंदिर है बसे तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारी ही माता, बंधन है सवाली तुम जिसकी दाता। यह देवी सबर भूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेणे अस्तिति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमो नमः।